हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एट होम। आज हम अपनी वीडियो में करने वाले हैं फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट हमने इससे पहले 2 वीडियोस और किए थे, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को समझने से पहले आपको वो वीडियोस देखना ज़रूरी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि फ्यूचर के बारे में जानने से पहले अपना पास्ट और प्रेजेंट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब है भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब आने वाले समय में हमारे साथ जो भी चीज़ें हो सकती हैं या किसी भी चीज़ के होने की जो पॉसिबिलिटी है, किसी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी है, उसको हम भविष्यकाल बोलते हैं या फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो फ्यूचर टेंस के लिए भी हम क्या करेंगे, जो आइडेंटिफिकेशन टेबल है उसको देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन टेबल मैंने पहले प्रेजेंट टेंस के वीडियो में और पास्ट टेंस के वीडियो में भी दिखाई थी आप सभी को, तो वही सेम टेबल है। बस जो फ़र्क क्या है वो फ्यूचर टेंस के अंदर ये आ जाता है कि जो एंडिंग है हिंदी के सेंटेंसेस की वो होती है गा, गे, गी। इन पोर्शन से एंडिंग होती है फ्यूचर टेंस के अंदर। तो वही 4 पार्ट्स हैं जो प्रेजेंट में और पास्ट टेंस में थे, वही 4 पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर नॉर्मली हम कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा या जिसके बारे में हम कह सकते हैं, तो वो इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है। तो जैसे हमारे पास सेंटेंस है राहुल क्रिकेट खेलेगा, तो राहुल क्रिकेट खेलेगा एक बहुत ही सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए। इसके अंदर एक चीज़ नई ऐड हुई है, विल या शैल। तो विल या शैल का जो यूज़ है वो हमारा क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं। सो विल हमारा बेसिकली हर तरीके के सेंटेंस के लिए यूज़ हो सकता है। जितने भी सेंटेंसेस हैं, असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है, किसी भी तरीके के सेंटेंसेस के साथ यूज़ हो सकता है। और ये सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ मेनली यूज़ किया जाता है। वैसे तो किसी किसी जगह पे इसको फर्स्ट पर्सन के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था कि विल को सिर्फ हम किसके साथ यूज़ करेंगे, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करेंगे। और जो शेल है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ यूज़ होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होगा। लेकिन अब जो नए रूल्स आए हैं उसके अंदर क्या है कि विल को हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन किसी किसी केसेस के अंदर हम इसको फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को किसी सेंटेंस के अंदर कोई असर्शन देना हो, अगर किसी बात पे बहुत ज़्यादा जोर देना हो कि ये काम फ्यूचर में होगा ही होगा, तो उसके लिए हम विल को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही शेल जो है वो पहले किसके साथ यूज़ होता था, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता था। शेल अब भी फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है, लेकिन जो उसका वाइड यूज़ है वो आजकल लीगल राइटिंग के अंदर हो रहा है। जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं कोर्ट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, किसी को ऑर्डर देने के लिए, किसी को कमांड देने के लिए, उसके अंदर नॉर्मली शेल का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो हमारे पास पहले जो सेंटेंस था वो हमारे पास सेंटेंस था राहुल क्रिकेट खेलेगा। तो इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने देखा था वो ये था कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर राहुल हमारे पास थर्ड पर्सन है, कोई भी नाम जो होता है वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो राहुल की जगह हम राहुल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट राहुल, उसके बाद विल यूज़ होगा हमारा, V1 क्या है हमारा प्ले, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा क्रिकेट, जो पिछले दोनों वीडियो से चलता आ रहा है। प्रेजेंट और पास्ट टेंस का जो वीडियो है उसके अंदर हमने यही 3 चीज़ें रखी हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं ये, और तीनों का यूज़ हमने इसलिए किया है ताकि हम ये देख सकें कि किस सेंटेंस में किस किस तरीके के चेंजेस आएंगे अगर हम तीनों चीज़ों को सेम रखें तो इसके लिए आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस का जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रेजेंट और पास्ट टेंस का वीडियो ज़रूर देखिए और फ्यूचर टेंस के ऊपर बाद में आइए। राहुल विल प्ले क्रिकेट हमारा सेंटेंस बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। जो हमारे राहुल है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, विल हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारी प्ले, और जो ऑब्जेक्ट है वो होगा क्रिकेट। इसी तरीके से हमने ये रूल्स देख लिए थे। तो बाकी के जो एग्जांपल्स हैं वो देखने के लिए नेगेटिव और इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस आप देख सकते हो यहाँ पे। जस्ट हमको नॉट ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव के अंदर, तो राहुल विल नॉट प्ले क्रिकेट बन जाएगा। और इंटरोगेटिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है विल, उसको हम स्टार्टिंग में ले आएंगे तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जिसको हम क्वेश्चन सेंटेंस भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर ये बताया जाता है कि फ्यूचर के अंदर कोई काम चल रहा होगा। सो हमारे पास एक सेंटेंस है राहुल क्रिकेट खेल रहा होगा।
इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा वही सारी चीज़ें हैं, बस जो फ़र्क है वो किसके अंदर आया, हमारा हेल्पिंग वर्ब के अंदर आया है। जो पहले प्रेजेंट टेंस के अंदर इज़ एम आर होती थी, पास्ट टेंस के अंदर वॉज वर है, तो फ्यूचर के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, विल बी और शैल बी। तो यहाँ पर भी विल बी और शैल बी का वही यूज़ होगा जो मैंने पीछे अभी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर बताया। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट हमारा होगा राहुल, और राहुल है इसलिए क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब विल बी आ जाएगी। उसके बाद प्ले प्लस ING प्लेइंग, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बन गया राहुल विल बी प्लेइंग क्रिकेट। विल बी हमारी क्या होगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, जो यूज़ है विल बी और शैल बी का वो ऑलमोस्ट सेम किसकी तरह होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरह। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाकी के जो एग्जांपल्स हैं वो देखें आप। नेगेटिव और इंटरोगेटिव है। नेगेटिव के अंदर हमको क्या करना है, जस्ट विल बी के बीच में हमको नॉट लगाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इंटरोगेटिव के लिए विल और बी के बीच में राहुल को ऐड करना है, तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हम नेक्स्ट टेंस पे आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हमारे पास जो सेंटेंस है हिंदी का वो क्या बनता है, राहुल क्रिकेट खेल चुका होगा। तो हमने प्रेजेंट के अंदर और पास्ट के अंदर जो ये देखा था कि चुका है या चुका था, लिया है या लिया था, इस तरीके के सेंटेंस बन रहे थे हिंदी में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हमारा जो सेंटेंस की एंडिंग होती है, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो कैसे हो सकता है, चुका होगा से। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये बनता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही हमारा स्ट्रक्चर बनता है जो हमने पास्ट टेंस में जैसे किया था, वहाँ पर हमारा हैड आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या आएगा, विल हैव या शैल हैव। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ मैंने आपको पास्ट टेंस के वीडियो के अंदर भी बताई थी। पास्ट टेंस के वीडियो के अंदर एक ये चीज़ थी कि हमारे पास दो पार्ट्स हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस के। जैसे पास्ट टेंस के वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। तो इसी तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर भी मिल सकते हैं। काफ़ी कम सेंटेंसेस मिलते हैं लेकिन आपको मिल सकते हैं। तो उसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर आपको यूज़ करना है। बस जो फ़र्क है वो कहाँ पर आ जाएगा, पास्ट टेंस के अंदर हमने जो परफेक्ट का एग्जाम्पल था उसको बाद वाले पार्ट के साथ यूज़ किया था, और उससे पहले वाले पार्ट के साथ हमने पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ किया था। तो एक ही सेंटेंस के अंदर दो पार्ट थे, एक के साथ हमने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया और एक के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर, बहुत ही ध्यान से सुनना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हमारे पास अगर दो पार्ट होंगे तो उसके अंदर परफेक्ट वाले पार्ट के साथ तो हम विल हैव ऐड कर देंगे, लेकिन जो पार्ट परफेक्ट का नहीं है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, वो पार्ट हम किसका बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे। तो एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे हमारा एक सेंटेंस है कि तुम्हारे घर आने से पहले हम खाना खा चुकेंगे, या तुम्हारे घर आने से पहले हम खाना खा चुके होंगे। तो इस पार्ट के अंदर भी, इस सेंटेंस के अंदर भी आपके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ऐसा है कि जिसके अंदर बोला है तुम्हारे घर आने से पहले, और दूसरा पार्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम खाना खा चुके होंगे। तो ये जो दूसरा पार्ट है ये आपका किसका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो फ्यूचर परफेक्ट को आप इस पार्ट के साथ यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा सेंटेंस हमारा, वी विल हैव टेकन मील। ओके, तो ये पार्ट के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट को बनाएंगे, और जो पहला पार्ट रहेगा कि तुम्हारे घर आने से पहले, सो उसके साथ हम उसको हम किसके रूप में लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम ये लिखेंगे कि वी विल हैव हैड लंच और वी विल हैव टेकन मील बिफोर यू कम। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अच्छे से लिख सकते हैं करेक्टली, उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई नहीं होगी। लेकिन जैसा हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस है, राहुल क्रिकेट खेल चुका होगा, तो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 स्टूडेंट्स आपको पता ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और यहाँ पर राहुल है इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, विल हैव को यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, राहुल, सेकेंड वर्ड क्या बनेगा, विल हैव, उसके बाद V3 यानी ईटन, और जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था खाना खाने के कंसिडरेशन में ईटन हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, प्लेड। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा वही है सेम, क्रिकेट। तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, राहुल विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पर विल हैव क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल्स हैं वो इसके ऑलमोस्ट सेम हैं। विल हैव जो है वो जनरली
आई यू वी ये दे ही शी इट हु एंड प्लूरल एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ हो सकता है और ये फ्यूचर टेंस के अंदर यूज़ होता है। बस जो फ़र्क है हमारा वो ये हो जाएगा कि विल किसके साथ विल हैव किसके साथ यूज़ होगा, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होगा, और जो शैल हैव है वो किसके साथ यूज़ होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होगा। बाकी के जो एग्जांपल्स हैं वो आप देख सकते हो नेगेटिव और इंटरोगेटिव के। इसके अंदर है राहुल विल नॉट और वोंट हैव प्लेड क्रिकेट। एक ये चीज़ नहीं है, विल नॉट को आप वोंट भी लिख सकते हो। और इंटरोगेटिव के अंदर भी हमने वही चीज़ करनी है जो हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लेके आते थे, उसी से हमारा जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट जो पार्ट है हमारा उस पर चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आप सबको पता है कि इस टेंस के अंदर जो मीनिंग है सेंटेंस का वो क्या निकलता है कि किसी समय से कोई काम चल रहा होगा, या कुछ भी अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो उस समय से कुछ काम चल रहा है, या अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो उस समय से काम चल रहा था। तो इसके अंदर भी ऐसा ही एक सेंटेंस बनेगा हिंदी के अंदर, राहुल 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या होगा, लास्ट के अंदर रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, लेकिन वो किसके साथ जुड़ा होगा, किसी ना किसी समय से जुड़ा होगा, किसी ना किसी टाइम से जुड़ा होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस टाइम। तो इसके अंदर विल हैव बीन के साथ साथ हम शैल हैव बीन भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर मैंने विल हैव बीन यूज़ किया है सिर्फ, और इसका जो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बनेगा, ट्रांसलेशन बनेगा इंग्लिश के अंदर, वो आप बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हो। सब्जेक्ट की जगह हम राहुल को लिखेंगे, उसके बाद विल हैव बीन प्लस V1 है, ING है तो प्लेइंग बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, और फॉर सिंस टाइम का यूज़ आपको पता ही है। फॉर और सिंस का जो यूसेज है वो किसके लिए होता है, फॉर का यूज़ होता है टाइम ड्यूरेशन के लिए, और सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अगर हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है तो फॉर को यूज़ करेंगे हम, और सिंस अगर यूज़ करना है हमें तो वो हम कहाँ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर दिया होगा वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ट्रांसलेशन करके सेंटेंस बनता है इंग्लिश में वो ये है कि राहुल विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। तो यहाँ पे हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव बीन है, और जो हमारे पास टाइम है वो क्या है, 2 hours। तो आप सबको समझ में आ गया कि हमने 2 hours लिखा है तो ड्यूरेशन है टाइम का, इसलिए हमने फॉर को यूज़ किया है। अब ऐसे ही यहाँ पर भी जो रूल्स हैं वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से हैं जैसे हमने पहले किए हैं। तो इसके अंदर मोर एग्जांपल्स जो हैं वो आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव के अंदर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव के अंदर एग्जांपल है आपका राहुल वोंट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, और इंटरोगेटिव के अंदर आपका वही सेम जो प्रोसीजर हमने अपनाया था वही बन जाएगा, विल राहुल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। तो स्टूडेंट्स, आई होप सभी को आपको ये फ्यूचर टेंस समझ में आ गया होगा। और फ्यूचर टेंस के अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो हो सकता है कि आपने पहले और दूसरा जो वीडियो है, प्रेजेंट और पास्ट टेंस का जो वीडियो है वो नहीं देखा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है। वो 30 मिनट्स कुछ का वीडियो है, तो उसको जाके पहले देखो अगर यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया तो। और अगर आपको समझ में आ जाता है तो दैट इज़ वेरी गुड। और यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, and you have been a wonderful audience. I hope you are all very okay at your home. So that's all for today's class. We will meet in the next video. Till then, be safe, be happy. ओके, भारत माता की जय। चलो।